हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नीलम बौद्ध। आज जो मैं वीडियो लाई हूँ वो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है जो सीए, सीएस, सीएमए या फिर कोई भी टैक्सेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनके लिए अब किसी भी नोट्स पर या किसी भी बुक्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप ही खुद टैक्स के लॉ, रूल्स, एक्ट को यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं इनकम टैक्स की साइट पर और अपने ही खुद कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स तैयार कर सकते हैं। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो काफ़ी टाइम है अब स्टूडेंट्स के पास, वो अच्छी तरह से डीपली स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वीडियो लाई हूँ कि अब किसी भी नोट्स के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने सारी जो अपडेटेड एक्ट है टैक्स का या लॉ है, रूल्स हैं, वो सब यहाँ पर फाइंड किया जा सकता है। तो किस तरह से फाइंड करते हैं शुरू से दिखाती हूँ मैं यहाँ पर। सबसे पहले आप यहाँ डालेंगे गूगल में सर्च करने के लिए ई फाइलिंग। सिर्फ ई फाइलिंग डालने से ही ई फाइलिंग डालकर यहाँ पर फर्स्ट इधर यहाँ पर आ रहा है ई फाइलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ई फाइलिंग की साइट ओपन हो जाएगी। इसको कट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, इसे भी एक बार बता देते हैं कि ये क्या है। ये आता है प्री वैलिडेट योर बैंक अकाउंट टू रिसीव योर रिफंड एज वेल एज अनेबल ईवीसी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। ये क्या है, जब भी हम आईटीआर फाइल करते हैं तो उस टाइम पर अगर कोई रिफंड बन रहा है किसी भी पर्सन का, इंडिविजुअल का, तो वहाँ पर पहले उनको अपने अकाउंट को लिंक कराना होता है ताकि उसमें जो रिफंड है वो अकाउंट में आ सके। तो ये उसी को लिंक करने के यहाँ पर स्टेप्स दिए हुए हैं। अभी हमें इसका कुछ काम नहीं है इसलिए हम इसे हटा देते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि इधर साइड क्या है। ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इधर फर्स्ट क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एंड फॉर्म्स अवेलेबल फॉर ई फाइलिंग। लिस्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एंड फॉर्म्स अवेलेबल फॉर ई फाइलिंग। कौन कौन से फॉर्म्स अवेलेबल हैं रिटर्न फाइल करने के लिए। तो यहाँ पर उसकी डिटेल दी गई है कि ITR 1 किस लिए होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये ITRs किस लिए होते हैं, यहाँ सारी डिटेल दी गई है। और इसके नीचे अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ सारे फॉर्म्स दिए गए हैं जो इनकम टैक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि कौन सी ITR भरनी चाहिए, कौन सी यहाँ पर हम ऑनलाइन ITR फिल कर सकते हैं, किस ITR को हम ऑफलाइन फिल कर सकते हैं। इसी तरह से नीचे यहाँ पर फॉर्म्स अवेलेबल हैं, यहाँ से फॉर्म्स की डिटेल भी फाइंड की जा सकती है। देन नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर होम पर क्लिक किया, फिर से उसी पेज पर पहुँच गई हूँ। अब इसी के नीचे एक और जो मेनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है स्टूडेंट्स के लिए, वो क्या है, यहाँ से कंफर्म करेंगे। और फिर ये यहाँ पर क्या है, हमें टैक्स की सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, टैक्स का लॉ, रूल्स इधर देख सकते हैं। यहाँ पर राइट साइड दिया हुआ है टैक्स इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो टैक्स की इन्फॉर्मेशन सर्विसेज जो भी यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं वो सब मिल जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स को अगर अपने नोट्स तैयार करने हैं या फिर लेटेस्ट लॉ, टैक्स का लॉ या रूल्स या एक्ट देखना है तो वो यहाँ से मिल सकते हैं। एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, वेल्थ टैक्स एक्ट, एक्सपेंडिचर टैक्स एक्ट, इंटरेस्ट टैक्स, फाइनेंस एक्ट, ऑल एक्ट्स, रूल्स, बजट एंड बिल्स, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन, यहाँ से लेटेस्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। फिर नीचे है इंटरनेशनल टैक्सेशन की भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फाइंड की जा सकती है और यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लेकर अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। एडवांस रूलिंग, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, ये सारी ये इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। तो आपको किसी भी नोट्स या लेटेस्ट कोई बुक अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज के पेज पर हैं हम। यहाँ पर आपको इधर टैक्स इन्फॉर्मेशन में दो यहाँ पर हेडिंग्स दिख रही हैं, बुकलेट एंड पैम्फलेट। यहाँ पर जब हम बुकलेट पर जाएंगे तो यहाँ पर हमें कुछ बुक्स मिलेंगे। तो इसमें आप अपनी अकॉर्डिंग जो भी आप चाहते हैं उसकी वैल्यूएशन की बुकलेट यहाँ पर दी गई है। जैसे कि हमें वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट देखने हैं तो वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स में
किस तरह वो क्या होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, वो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आप यहाँ से देखकर अपने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसमें नॉर्मल इन्फॉर्मेशंस के साथ आपको फॉर्मूलाज फाइंड करने के लिए परक्विजिट होते क्या हैं, किस तरह से इन्हें डिटरमाइन किया जाता है, वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है इन बुकलेट्स में। तो इसी तरह से आप और भी बुकलेट्स ओपन करके यहाँ देख सकते हैं। हर चीज़ आपको यहाँ पर ई फाइलिंग की साइट पर अवेलेबल है, तो अलग से कोई नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप चाहें तो इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर अपने कहीं भी डेस्कटॉप पर या कहीं पर भी आप इन्हें सेव करके इन्हें डाउनलोड करके रख सकते हैं, और चाहे तो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ई फाइलिंग की साइट पर। हमें अलग से कुछ भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी इधर। बस आपको अगर हार्ड कॉपी में चाहिए तो प्रिंट आउट कराने होंगे, अदरवाइज सॉफ्ट कॉपी में बिल्कुल फ्री अवेलेबल है हर चीज़ यहाँ। नेक्स्ट आते हैं, फिर से इसी पर आ जाती हूँ मैं होम पेज पर। यहाँ नीचे है ई फाइलिंग ब्रोशर। ई फाइलिंग ब्रोशर कौन कौन सी ई फाइलिंग हो सकती हैं, लाइक ई वेरिफिकेशन। ये ई फाइलिंग ब्रोशर में क्या है, ये एक तरह से बुकलेट दी गई है कि किस तरह से ई वेरिफिकेशन किया जा सकता है। कोई हमें पासवर्ड रीसेट करना है या प्रोसीडिंग देखनी है टैक्स लॉ में, तो उनकी यहाँ पर बुकलेट्स हैं। इनमें सब में प्रोसीजर लिखे हुए हैं, किस तरह से हम ई फाइलिंग कर सकते हैं या फिर पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको खोल कर दिखाती हूँ, लाइक दिस। ये सारी यहाँ पर प्रोसेस दी गई है कि किसी को भी अगर कन्फ्यूज़न आ रही है कि हमें ई वेरिफिकेशन किस तरह से करना है आईटीआर का, ड्यूरिंग फाइलिंग आईटीआर कर रहे हैं या फिर आईटीआर भर चुके हैं लेकिन वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो उसके बाद आईटीआर फिल करने के बाद किस तरह से ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बुकलेट में सब दिया हुआ है। यहाँ से जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो हम यहाँ से सारे स्टेप देखकर उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर से मैं बैक जाती हूँ सी पेज होम पेज पर। तो ये तीनों कंप्लीट हो गए हैं। अब इधर देखते हैं, अगर कोई यहाँ पर न्यू यूज़र आता है और उसको अपनी आईटीआर फाइल करनी है या फिर अपना पैन रजिस्टर्ड करना है, तो वो यहाँ पर न्यू रजिस्टर में जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ पहले अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशंस डालनी होती है। पहले यहाँ पर डालेंगे हम क्या इंडिविजुअल है या एचयूएफ है कंपनी, वो यहाँ से देखकर हम डाल सकते हैं। लाइक मैं इंडिविजुअल यहाँ डालती हूँ। फिर यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन वो मांग रहे हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो सब फिल करनी है। देन फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक भरा जाएगा, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होगी, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से ही हो चुका है और अगर आपको आईटीआर फाइल करनी है, तो इसी के नीचे यहाँ पर रजिस्टर्ड यूज़र के लिए लॉगिन करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप अपना पैन डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और उससे लॉगिन हो जाएगा। इन केस अगर आप कोई पासवर्ड अपना भूल गए हैं तो यहाँ से आप पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन थी स्टूडेंट्स के लिए, होप आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।